आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग मोबाइल पे ही अब ज़्यादातर ई बुक मैगजीन्स वगैरह पढ़ने लगे हैं, उस दौर में लेखक संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित। बता दें भी हमारे साथ अरुण जी और दीपिका जी, दोनों पति पत्नी हैं, दोनों नए लेखक हैं और संघर्ष कर रहे हैं। इनका पहला बुक लिखा हुआ है वीरा की शपथ, और बेगूसराय अपने प्रमोशन के लिए, खुद प्रमोशन के लिए आए हैं। हम इन दोनों का स्वागत करते हैं और बता दें कि आज इन दोनों के शादी का 9वां सालगिरह भी है। बेगूसराय खबर की ओर से हम इन दोनों को बधाई और शुभकामना भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। बेगूसराय की धरती पर स्वागत करने के लिए और विशिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिनकर की धरती यूँ तो कही जाती है, राष्ट्र कवि दिनकर चूँकि बहुत बड़े कवि हुए थे, उस धरती पे आज खुद से आधुनिकता के इस दौर में जहाँ लोग ई बुक को पढ़ना, ई मैगजीन्स पढ़ना की शुरुआत किए हैं, यहीं पे आप इनके साथ देख सकते हैं लिखा हुआ नए लेखक को बेगूसराय से सपोर्ट चाहिए। ये यात्रा जो भी निकाले हैं, क्या ये बेगूसराय से स्टार्ट किए या इससे पहले कहाँ से स्टार्ट किए? नहीं सर, ये 1 साल पहले हमने दिल्ली से शुरुआत की थी। उसके बाद से अभी तक हम 22 अलग अलग शहरों में जाकर अपनी बुक को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, 22 शहर में अभी तक प्रमोशन किया गया। क्या रिस्पांस क्या मिल रहा है? बहुत अमेजिंग। जब मैं पहले दिन सड़कों पे उतरा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक लेखक को इतना कुछ लोग इस तरीके से प्यार कर सकते हैं। बट सब समय का खेल है सर, नियति अपनी तरीके से चलती है और सब होता चला जा रहा है। बहुत प्यार मिला, अमेजिंग। बता दें कि ये पहला बुक है वीरा की शपथ। एक चूँकि हम लोग भी बुक लेके थे, एक प्रेम कहानी है। आज के जनरेशन जो बुक से दूर होते जा रहे हैं, उनको ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ लेखक महोदय यहाँ खुद हैं, ये लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, हार एक प्रेरणा होती है और प्यार भी एक प्रेरणा होती है, सामाजिक अपमान भी एक प्रेरणा होती है। तो व्यक्ति चाहे तो प्रेरणा कहीं से भी ले सकता है। बहुत सारे माध्यम हैं और मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई। मैं हारा भी, मुझे प्यार भी हुआ, मैं बहुत अपमानित भी हुआ। तो इतनी चीज़ें घटी कि समय ने उन चीज़ों को कंपनसेट करते हुए मुझे लेखक बना के छोड़ा। साथ में आपकी धर्मपत्नी आपके साथ चले, इनका कैसा सपोर्ट रहा? अमेजिंग। मेरी स्याही की धार इन्हीं से बहती है, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक लेखक बन भी पाऊँगा, या कुछ दिमाग में ऐसा नहीं था। लेकिन कहते हैं कि प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है सर, और कहीं ना कहीं माँ बाप के सपोर्ट के अलावा इनका वो सपोर्ट ही है, इनका वो प्यार ही है जो इस मेरी स्याही की धार पनपी है सर। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले एज एन एक्टर मैंने ट्राई किया बॉम्बे में। मैं साल 2011 से 18 तक था। 7 साल मैंने वहाँ संघर्ष किया, कठिन संघर्ष, बड़े पर्दे का हीरो बनने के लिए, एक मुख्य अभिनेता बनने के लिए। बट किसी कारण से मैं जो चाहता था वो नहीं हो सका, ठीक है। उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली गया था, ठीक है। तो जहाँ पर मेरी कलम ने एक अलग रफ्तार पकड़ी, और ये सब शुरू हुआ जो सफ़र आज तक जारी है सर। पब्लिक सपोर्ट कैसा मिल रहा है? 22 शहर चूँकि बता रहे हैं कि 22 शहर गए, तो किस रूप में पब्लिक इसको किस रूप में ले रही है? पब्लिक बिल्कुल, किताब तो किताब, पब्लिक मुझे देखकर इंस्पायर हो रही है। हम लोग 12-14 घंटे खड़े रहते हैं, इसे देख के अन्य लोग मोटिवेट हो रहे हैं। यूपीएससी के बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने तैयारी छोड़ दी थी, आपको देखकर मैंने शुरू की है। बहुत सारे मुझसे जुड़े हुए 1 साल के से जुड़े हुए जो लोग थे, कई लोग दरोगा में सिलेक्शन हुए हैं, उसका क्रेडिट उन्होंने मुझे दिया है कि भैया मैं आपको देख कर, जब भी मुझे लगता था ना, मैं आपका इंस्टा हैंडल, फेसबुक, आपका स्टेटस में देखता था और बहुत एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ें कि चलिए मैं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर पा रहा हूँ ना, मेरी सबसे बड़ी कमाई वही है, क्योंकि पीढ़ियाँ बदलेगी, समाज बदलेगा। बता दें कि किसी भी कामयाब पुरुष, कहा भी जाता है कि कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और साथ में धर्मपत्नी है आप उनकी। लगातार जहाँ पे लोग शादी विवाह के बाद कहीं घूमना पसंद करते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी में रहना पसंद करते हैं, आप यूँ संघर्ष कर रहे हैं, जगह जगह जाना, 14-14 घंटे खड़ा रह के काम करना, मतलब कहाँ से एनर्जी आता है? सर, एनर्जी आती है आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से। जहाँ हमें मतलब बाहर जाते हैं, सोचते हैं कि हमें होटल में रहना है, कहाँ रहना होगा, कहाँ खाना पीना होगा,
तो जब भी हम जाते हैं, जैसे बेगूसराय में ही आए और यही है रितेश जी जिनके यहाँ हम ठहरे हुए हैं, इन्होंने पहले ही बोला कि आप लोग यहाँ आएंगे और होटल में रहेंगे नहीं। तो यही सपोर्ट है आप लोगों का कि हमें हिम्मत मिलती है। किताब लेकर लोग जाते हैं, आकर बोलते हैं कि हमने पढ़ी है, हमारे दोस्तों को भी चाहिए, किताब बहुत पसंद आई है। तो जो सपोर्ट मिल रहा है ना, बोलते हैं कि सर आप बहुत आगे जाएंगे, आपको देखकर हम इंस्पायर हो रहे हैं। इन सब चीज़ों से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, हम खड़े रहते हैं, हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, युवा हमसे प्रेरित हो रहे हैं, हमें लोग गाइड कर रहे हैं, तो हम सही रास्ते पर हैं, उसी से हमें इतनी हिम्मत मिलती है। जैसा कि बुक पढ़ने के से लग रहा है कि बुक की और भी प्रतियाँ आएगी, क्या ये संभव है कि आगे आने वाले समय में इसके भाग 2, 3, 4 ऐसे बिल्कुल करते हैं? सर, ये बुक बहुत लंबी और बहुत बड़ी बनने वाली है। मैं कोई किताब नहीं, मैं एक ग्रंथ की रचना करने का सपना देख रहा हूँ और इस श्रृंखला में कम से कम 12-15 किताबें आएंगी और जब तक बड़ा ब्रेक नहीं मिलता मैं लोगों के सपोर्ट से मैं चलता ही रहूँगा। लेकिन बिक्री नहीं। लोग यूँ तो रिकॉर्ड बनाते हैं कि मेरा बुक सबसे बड़ा हो और अक्सर देखा जाता है कि बिक्री नहीं होती है तो 2-3 पार्ट करके छोड़ देते हैं। क्या आप 12-15 की जो बात कर रहे थे, क्या वो संघर्ष वहाँ तक चलेंगे आप? मैं सर, अगर समय मुझसे आज 1 साल सड़क पे खड़े होते हो गया, हम लोग 12-14 घंटे खड़े रहते हैं, आज भी हम लोग 12 घंटे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर समय मुझसे 10 साल क्या 1 साल क्या 100 साल मांगेगा तो मैं अपने सपनों के पीछे 100 साल चलने को तैयार हूँ। ये जज्बा होता है, ये जो थोड़ा सा भैया पीछे, थोड़ा सा इस पे फोकस करिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि आई एम राइटर एंड फाइटर। बहुत सारे लोग देखिए जानना भी चाह रहे हैं कि राइटर भी हैं और फाइटर भी हैं, तो हम चाहेंगे आप खुद अपनी भाषा में इसको एक्सप्लेन करें। राइटर एंड फाइटर लिखने का अर्थ है कि राइटर मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है। अब उस आइडेंटिटी तक पहुंचने के लिए मुझे एक फ़ाइट करनी है, ठीक है। किताब लिख कर राइटर बना तो मुझे चंद लोग जानते हैं, आज पूरा ज़माना कैसे जानेगा मुझे, तो मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए एक फ़ाइट लड़नी है। तो उसके लिए मुझे राइटर के उस इमेज को भूलना पड़ेगा और अपने आप को एक फ़ाइटर के रूप में ढालना पड़ेगा। जब मैं एक फ़ाइटर के रूप में ढालूंगा ना, तभी मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो वहाँ फ़ाइटर लिखने का अर्थ यही है कि मैं एक फ़ाइटर हूँ और जब मैं अपनी किताब लिख सकता हूँ तो उसके लिए मैं फ़ाइट भी कर सकता हूँ लोगों तक पहुँचाने के लिए। आज मैं 12 घंटे 14 घंटे क्या, अगर समय और शरीर इजाज़त देगा तो मैं 24 घंटे भी लगातार खड़ा रह सकता हूँ। बिल्कुल यही जुनून और प्रेरणा आगे बढ़ने का काम देता कि हौसला देता है, लोगों का प्यार जो मिलता है। मैडम एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, दिनकर की जन्मस्थली है ये बेगूसराय और राष्ट्र कवि दिनकर थे, पूरे भारत में उनका एक अलग एक पहचान था। इस धरती पे आके आपको कैसा लग रहा है? अन्य 22 शहर भी बता रहे हैं कि वहाँ भी और यहाँ, मतलब एक कंपैरिजन किया जाए तो 22 वर्सेस बेगूसराय। बहुत शानदार अभी तक का आज का जो रिस्पांस रहा है बहुत अच्छा। आज तो दिन में लग रहा था कि पूरा बेगूसराय इस चौक पर आकर खड़ा हो गया, इतने लोग थे हमारे पास आकर खड़े हुए। आज उन लोगों ने हमारे लिए केक कटवाया, इतनी सारी किताबें ली, हमें प्रोत्साहित किया, बहुत सुंदर। क्या कहना मतलब बेगूसराय के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतने दिनों से लोग बुला रहे थे, आज मुझे जाकर पता चला है कि लोग क्यों बोल रहे थे कि आप बेगूसराय जाइए। यहाँ अगर पता चल रहा है कि यस, यहाँ की मिट्टी में वो बसता है, प्रेम बसता है। बिल्कुल, एक दिनकर की धरती, एक राष्ट्र कवि की धरती। यूँ तो लोग कहते हैं दिल वालों की दिल्ली है, लेकिन हम तो कहते हैं दिल वालों का बेगूसराय है। बिल्कुल। रितेश जी, एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। इन लोगों को आपने रखने का प्लान बनाया, ज़्यादातर लोग देखते हैं कि घर में पारिवारिक लोग भी कहते हैं कि हम नहीं रखेंगे। इस परिवेश में आपकी धर्मपत्नी का कैसा सहयोग रहा है? बहुत अच्छा सहयोग रहा है, जैसा मैम का सर के लिए है वैसे ही मेरी वाइफ का। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और एकदम सपोर्ट है। सुबह उठ के वो तैयार रहती है कि सर को खाली पेट तो घर से निकलना ही नहीं है, तो एकदम लगी रहती है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया और ऐसे ही आगे करते रहिए। हमेशा से परिवार का सपोर्ट ही रहा है, जिसके कारण मैं ये कोई भी कार्य कर पाता हूँ। बिल्कुल, दिनकर की धरती रही है ये, और कवियों का सम्मान, लेखकों का सम्मान तो यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के खुशबू में है। विशेष आगे खबर देखने के लिए देखते रहिए बेगूसराय खबर। हमारे साथ साहित्य से जुड़े हुए शिक्षक आलोक सर हैं। सर, एक बात जानना चाह रहे हैं, भौतिकता के इस युग में जहाँ लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, वहीं पे ये नए लेखक भी हैं, ये प्रमोशन के लिए किस रूप में इसको देखते हैं सर? देखिए, साहित्य को यदि परिमार्जित बनाना है तो
हमें आगे बढ़ कर के नए लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। लेखक हो या उस साहित्य के किसी विधा पर लिखने वाले लोग हों, वो समाज को ही अपना आधार बनाते हैं, क्योंकि जैसे साहित्य समाज का दर्पण है और कवि वातावरण, देश काल, समाज से ही अपनी वास्तविक छवि को प्रस्तुत करता है, जो शब्दों के माध्यम से, वो साहित्य में हो, ये उपन्यास के माध्यम से हो, कहानी के माध्यम से हो, नाटक के माध्यम से हो या काव्य के क्षेत्र में हो, किसी भी विधा पर वो लिखता है तो साहित्य की वास्तविक पृष्ठभूमि की प्रस्तुति करता है। जो समाज में विकृतियां हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, उसे ख़त्म करने के लिए एक तटस्थ रूप में वह अपनी न्यायिक पहचान बनाता है। जो अब पाठक वर्गों को सोचना है कि हमें किस तरह लेखक के सम्मान को आगे बढ़ाना है, उसकी नैया को उबारना है या डुबाना है। बिल्कुल सही। संगीत और साहित्य के बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता, और कहा भी गया है साहित्य संगीत कला। बिल्कुल, साहित्य संगीत कला भी, और जहाँ पहुँचे ना रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक है। आज के युवा वर्ग जहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बुक पढ़ने में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, बुक पढ़ने में वो रुचि नहीं दिखा पाते हैं, वहीं पे ये दुर्गेश नंदन जी हैं, नीतीश जी हैं, ये दो युवा लगातार 2 दिन से इनको सपोर्ट किए जा रहे हैं और इनके साथ यहाँ खड़े रहते हैं, लगातार सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं, लोगों को भी बुला रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। क्या लगाव, क्या साहित्य के प्रति क्या लगाव है आपका? सर, मैं सबसे पहले अरुण भैया के बारे में बता देना चाहता हूँ कि अरुण भैया से मैंने क्या सीखा। अरुण भैया को मैंने कभी पहले नहीं जानता था, मैंने सोशल मीडिया से जाना और इनसे थोड़ी थोड़ी संपर्क करीबी हुई, और मैंने फिर सोचता था कि आखिर ये दोनों इंसान आजकल के जो जनरेशन है, शादी के बाद हनीमून में जाते हैं, ये दिस दैट जो सब लोग जानते हैं, वहीं ये दोनों मतलब 1 साल से खड़े होकर अपना स्टॉल लगाना, बुक का खुद प्रमोशन करना। होता क्या है ना कि आज का जनरेशन जो है एक पंक्ति भी लिख देता है तो खुद में सोचता है कि हम ये हो गए, वो हो गया, लेकिन इस इंसान में वो नज़र नहीं, आज तक 2 दिन में हमने साथ रहा, नज़र नहीं आया, और सीखने को यही मिला। और खड़ा इसलिए साथ में रहा कि मैं भी देखता हूँ कि इनके साथ खड़ा रहकर मेरे अंदर क्या फील होती है, क्योंकि 14-14 घंटा, 15-15 घंटा खड़ा होना एक दिन में मुश्किल हो जाता, और ये दोनों 1 साल तक खड़े हैं, तो है ना, ये थोड़ा प्राउड वाली बात। काफ़ी सीख मिली इससे। और फिर होती क्या है, ये स्टॉल लगाते हैं, धूप हो, छाँव हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, ये स्टॉल अपना लगाते हैं। होता है कि दुकानदार भी बेचारा ना जब ज़्यादा ठंड होती है तो कहता है भाई आज दुकान में मैं नहीं जाऊंगा, ठंड है, दुकान का शटर बंद रहेगा। लेकिन ये इंसान चाहे कोहा रहे, कुछ भी रहे, अपना स्टॉल, अपना जगह खोज के खुद का प्रमोशन खुद कर रहे हैं। तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेटेड हुए। और बुक के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, बुक काफ़ी मोटिवेटेड बुक है, चाहे जो नन्हे बच्चे हो या बूढ़े, सबको पढ़ना चाहिए ये बुक। इनसे जब आप पढ़ने लगोगे इस बुक के बारे में तो आपको ये लगेगा कि बीरा एक पात्र है, लेकिन बीरा के जगह आप खुद को पाओगे उसमें। ये थोड़ा अच्छा है। और मैं बेगूसराय वासियों को बता देना चाहता हूँ कि आप एक बार ज़रूर आवे बजरंग चौक पर। हम लोग 8 बजे से रहते हैं यहाँ पे पूरे दिन। आगे का अगर यहाँ का मतलब क्या रिस्पॉन्स अगर बना रहेगा तो हम लोग जब तक आप लोग आते रहेंगे, चाहे मार्केट बंद हो जाए फिर भी हम लोग रुके रहेंगे। फिर ये रहेगा, आप लोग सपोर्ट करिए नए लेखक का। ये बेगूसराय दिनकर की धरती, राष्ट्र कवि, जिनकी रचना विदेशों में छाती है, जिनकी आवाज़ें सांसद तक को बंद कर दी थी। इंदिरा गांधी के टाइम में शायद उनकी कविताएं इंदिरा गांधी के टाइम में, हाँ सॉरी थोड़ा, हाँ। और फिर ये इतिहास का रामशरण शर्मा जी की धरती है, राष्ट्र कवि की धरती, और साथ साथ इतिहास का रामशरण शर्मा जी की भी धरती है। तो इनको यहाँ से इतिहास बना के ही भेजना है। चाह के भी ये 22 शहर अभी तक घूमे हैं, लेकिन इसको शीर्ष पर रखना है बेगूसराय शहर को यादगार के पल में। और आज इनका 9वां सालगिरह है शादी का, तो शायद खास हो गया है अभी तक शहर घूमे घूमे।
खास तो बन गया है क्या भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल खास बन गया है। बिल्कुल खास बन गया है, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। अभी लेखक महोदय और से बात कर रहे थे दोनों से, तो बता रहे थे कि 22 शहर वर्सेस बेगूसराय, तो आप भी साथ खड़े हैं, तो बेगूसराय का कहीं ना कहीं प्यार है तभी तो खड़े हैं। जी बिल्कुल प्यार है। कहना क्या चाहते हैं? जी कहना ये चाहते हैं कि हम 2022 में फरवरी में अमेजोन से बुक मंगवा के पढ़े थे। तो तक हम सर को उतना नहीं, हम सिर्फ सोशल मीडिया से इनको जाने थे, तभी एक किताब पढ़े, तभी से इनको फॉलो कर रहे हैं ना। और मतलब जब भी कहीं जाते थे दूसरे शहर, पटना वगैरह, दिल्ली हो गया, नवादा या कहीं भी जाते थे, तो सोचते कि जेलसी फील होता है उस ज़िले के तौर पे हमको कि उस ज़िले के बेगूसराय क्यों नहीं आया। एक अंदर से जेलसी होता था, लेकिन जब पता चला परसों शाम को कि बेगूसराय है, तो खुद को रोक नहीं पाए। सुबह 8 बजे आए, देखे सर में हम यहीं हैं, तो तब से उन्हीं के साथ हैं, और जब तक बेगूसराय में है तब तक हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे।